हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान और एनसीईआरटी बुक से 11वीं यूनिट है एल्कोहल, फिनाल व ईथर। और आज लेक्चर नंबर 6 है इस चैप्टर के अंतर्गत। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल, फिनाल और ईथर के भौतिक गुणधर्म। तो एल्कोहल, फिनाल और ईथर के भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, किसी भी अणु का आकार बढ़ने के साथ साथ ये भौतिक गुणधर्म कैसे बदलते हैं, और एल्कोहल, फिनाल में विशेष क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में शामिल होंगी। तो सबसे पहले मैं क्रम से एक एक करके पॉइंट वाइज आपको भौतिक गुणधर्म बता रहा हूँ। देखो आप, पहला भौतिक गुण है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल, फिनाल और ईथर के कैसे बदलते हैं अणु बाहर बढ़ने के साथ साथ, या सजातीय श्रेणी में एल्कोहल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्वथनांक में क्या चेंजिंग आती है। यहाँ से देखो, एल्कोहल व फिनाल के क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा काफ़ी उच्च होते हैं। उतने ही अणुभार का हाइड्रोकार्बन लिया, उतने ही अणुभार का एल्कोहल लिया तो हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक काफ़ी कम होगा एल्कोहल से, एल्कोहल का क्वथनांक काफ़ी उच्च होगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। एल्कोहल और फिनाल में ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय है, वह दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ एक अणु का ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन बांड बनाता है, और इस हाइड्रोजन बांड के कारण ही एल्कोहल और फिनाल के क्वथनांक उच्च होते हैं। तो यहाँ कारण लिख दे रहा हूँ। कारण यहाँ है हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे कारण है हाइड्रोजन बंध, और यहाँ हाइड्रोजन बंध दिखा भी दे रहा हूँ। देखो आप, एक एल्कोहल में, एल्कोहल को तो हम लोग ROH से दिखाते हैं ना, ROH या एल्कोहल का सामान्य प्रतीक हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन बांड कैसे बन रहा है, देखो R बांड O बांड H, या एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, एक अणु हो गया, और इस ऑक्सीजन के संपर्क में दूसरे एल्कोहल अणु का हाइड्रोजन परमाणु, देखो यह एल्कोहल का दूसरा अणु, यह एल्कोहल का पहला अणु। तो दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बांड बन रहा है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच। तो ये तो आप पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन बांड कहाँ बनता है, एक अधिक ऋण विद्युतीय तत्व और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बनता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय है, तो यहाँ हाइड्रोजन बांडिंग हो रही है। इसी तरह आगे भी हम बढ़ाएं तो देखो, एल्कोहल का तीसरा अणु आएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एल्किल समूह। इसी तरह आगे बढ़ सकते हो आप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्किल समूह। तो यहाँ हाइड्रोजन बंध दिख रहा है। इस तरह के हाइड्रोजन बंध को अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। लिख दे रहा हूँ, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध यहाँ बन रहा है। अंग्रेजी में इसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक प्रश्न आता है बहुत ही रोचक, क्या कारण है कि H2O द्रव है जबकि उसी वर्ग में स्थित, देखो ऑक्सीजन परिवार में ठीक ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम है। तो यहाँ ऑक्सीजन का हाइड्राइड होता है H2O, सल्फर का हाइड्राइड है H2S। और प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि सामान्य ताप पर H2O द्रव है जबकि उसी ताप पर H2S गैस है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2O अणुओं के मध्य, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है। और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी प्रबलता बहुत कम होती है, इसलिए साधारण ताप पर यह गैस है और साधारण ताप पर यह द्रव है। अब इसी का हम आगे आपको उपयोग बता रहे हैं। देखो, जितने अणुभार का एक सामान्य एल्कोहल लेंगे, मान लो मेथिल एल्कोहल है CH3OH, सामान्य तापक्रम पर तो यह द्रव होता है, लेकिन अगर इसी अणुभार का हम एक हाइड्रोकार्बन ले लें या इसी अणुभार का हेलो एल्केन ले लें तो सामान्य ताप पर वे गैसीय अवस्था में होंगे, तो उनका क्वथनांक बहुत कम होता है जबकि इनका क्वथनांक ज़्यादा है। तो इसका मुख्य कारण हाइड्रोजन बंध है।
नीचे वाले पॉइंट देखो आप, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे एक सजातीय श्रेणी में एल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा, जैसे मेथिल एल्कोहल हुआ, इसके बाद हम एथिल एल्कोहल पे आएंगे, उसके बाद प्रोपिल एल्कोहल पे आएंगे, CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्रमशः ये सजातीय श्रेणी से कहते हैं अगला आने वाला सदस्य। तो इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वथनांक में वृद्धि होगी। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सजातीय श्रेणी में, ये अणुभार ही होते जाएंगे, इनके अणुभार बढ़ते जाएंगे, और अणुभारों में जैसे जैसे वृद्धि होगी तो वान डर वाल बलों में भी वृद्धि होगी, और वान डर वाल बलों में वृद्धि होगी तो इनके क्वथनांक और उच्च होते जाएंगे। आगे देखो, लेकिन शाखन, और शाखन को ब्रांचिंग कहते हैं, तो ब्रांचिंग बढ़ने पर क्वथनांक में कमी होती है। अगर इसी एल्कोहल में ब्रांचिंग होती है तो फिर क्वथनांक घट जाएगा। जैसे देखो ये एन प्रोपिल एल्कोहल है, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, और अगर ब्रांचिंग होती है तो CH3 CH OH CH3, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। इसका अणुभार सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है, और इस ब्रांचिंग के कारण इसका आकार इसकी अपेक्षा तो गोलीय हो गया, तो आकार छोटा हो रहा है, सतह कम हो रहा है। तो सतह कम होने के साथ साथ वान डर वाल बलों में कमी आती है, इसलिए यहाँ पे इसकी अपेक्षा इसका क्वथनांक कम होगा। तो ये दो चीजें हैं, जान जाओ, एक हाइड्रोजन बंध कारण है एल्कोहल और फिनाल के उच्च क्वथनांक का, और दूसरा क्या है, वान डर वाल बल कारण है। सजातीय श्रेणी में हम आगे बढ़ें तो इनके क्वथनांक और बढ़ते जाते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, देखो आप, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में भी वृद्धि होती है, लेकिन शाखन बढ़ने पर क्वथनांक में कमी होती है। तो क्रमशः कारण दिया है, वान डर वाल बलों में पहले केस में वृद्धि हो रही है और दूसरे केस में वान डर वाल बलों में कमी हो रही है। तो ये दो पॉइंट हैं जिनको आप समझ पाए होंगे। और यहाँ फिनाल में भी मैं आपको हाइड्रोजन बंध दिखा दे रहा हूँ, देख लो। फिनाल एक एरोमेटिक एल्कोहल है ना, O, और इसी के साथ लगा हुआ है ये हाइड्रोजन, और दूसरे फिनाल का अणु होगा, इसको हम इस तरह बना दे रहे हैं, देखो यहाँ मिटा लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य फिर से बॉन्ड हो रहा है। फिर अगला अणु फिनाल का आएगा तो इसी तरह से आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंध बन रहा है, इसको भी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, दूसरा भौतिक गुण विलेयता है, और विलेयता को आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखो। दूसरा भौतिक गुण है विलेयता या सॉल्युबिलिटी। निम्न मोलर द्रव्यमान वाले एल्कोहल जल में विलेय होते हैं, क्योंकि जल व एल्कोहल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। फिर से यहाँ हाइड्रोजन बंध कारण है, तो जल के और एल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। इस कारण से एल्कोहल जल में विलय होते हैं। यही केस फिनाल्स में भी होता है, तो फिनाल भी जल के साथ विलय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, अणुभार बढ़ने के साथ इनकी जल में विलयता कम होती जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन जब बनती है तो वो चेन जल विरागी होती है, और जल विरागी होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बावजूद उनकी जल में विलयता घटती जाती है। तो यहाँ एक बात ध्यान दे लो कि एल्कोहल और फिनाल जल में विलय हैं यदि निम्न सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं होता तो क्या होता, क्या शराब में पानी मिला के पी पाते? नहीं पी पाते। जब एल्कोहल जल में विलय नहीं होता तो पानी शराब अलग अलग हो जाते। तो ठीक है, ये चीज़ तो आप दोनों समझ गए। अब हम बात करेंगे ईथर की। ईथर का क्या क्वालिटी है? तो ईथर की विलेयता, अगर क्वथनांक की बात करें तो एल्कोहल और समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन को लें तो जितना इनके क्वथनांकों में अंतर होता है, ईथर का क्वथनांक उनके मध्यवर्ती होता है, और ईथर की विलेयता भी जल में मध्यवर्ती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने भौतिक गुण देख लिया एल्कोहल फिनाल का। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एल्कोहल फिनाल के रासायनिक गुण बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस न करें आप बिल्कुल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।